ओम नमः शिवाय। आज हम शिव चालीसा के पावन छंदों में डूबेंगे। महादेव के 40 मंगलमय श्लोकों की यात्रा करेंगे। यह चालीसा भोलेनाथ की महिमा का अमृत सागर है। शिव चालीसा का जन्म भक्तों के हृदय में हुआ है। सदियों से यह प्रार्थना घर घर में गूंजती आई है। हर सोमवार को, हर सावन में, हर महाशिवरात्रि की रात में इस चालीसा में शिव का संपूर्ण स्वरूप समाया है। वह जो नीलकंठ है, वह जो नटराज है, वह जो अर्धनारीश्वर है, वह जो काल का भी काल है। चलिए आरंभ करते हैं पहले श्लोक से। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। गिरिजापति यानी पार्वती के स्वामी, दीन दयाला यानी दुखियों पर दया करने वाले। भगवान शिव का यह रूप कितना मधुर है। वे जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वे अपने भक्तों की रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। उनके कानों में नाग के फन से बने कुंडल झूल रहे हैं। यह दृश्य कितना अद्भुत है। चांद की शीतलता, नाग का विष, दोनों एक साथ शिव के श्रृंगार में। यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। चंद्रमा अमृत का प्रतीक है, नाग विष का। शिव इन दोनों विरोधी तत्वों को अपने में समेटे हैं। यही तो है महादेव की महानता। अंग गौर शिर गंग बहाई, मुंडमाल तन छार लगाई। शिव का अंग गोरा है। उनके सिर से गंगा की धारा बह रही है। उनके गले में मुंडमाल शोभित है। शरीर पर भस्म का लेप है। यह वर्णन शिव के तपस्वी रूप को दर्शाता है। गंगा उनके जटाजूट में निवास करती है। मुंडमाल उनके वैरागी स्वभाव का प्रतीक है। भस्म संसार की नश्वरता की याद दिलाती है। वस्त्र खाल बाघंबर सो है, छवि को देखी नाग मुनि मोह है। बाघ की खाल उनका वस्त्र है। इस छवि को देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। शिव ने बाघ को क्यों पहना है? क्योंकि बाघ अहंकार का प्रतीक है। शिव ने अहंकार पर विजय पाई है। मैना मातु की हवै दुलारी, बाप की मूर्ति शिव सुखकारी। पार्वती माता की प्रिय संतान है। पिता की मूर्ति में शिव सुख देने वाले हैं। यहाँ कवि शिव के पारिवारिक रूप का चित्रण कर रहे हैं। वे जो संहार करता है, वे ही सुखकारी पिता भी हैं। शिव का यह द्वैत स्वभाव अनोखा है। वे महाकाल भी हैं और गृहस्थ भी, तपस्वी भी हैं और पार्वती के प्रेमी भी। बम भोले शंकर भगवंता, सर्वगुण संपन्न सदा संता। बम भोले, यह शिव का प्रिय नाम है। भोले का अर्थ है सरल हृदय, लेकिन यह सरलता अज्ञानता नहीं है। यह परम ज्ञान की सरलता है। शंकर भगवंत है, सर्वगुण संपन्न है, सदा शांत रहते हैं। उनमें सभी दैवीय गुण विराजते हैं, फिर भी वे भोले बने रहते हैं। सिर गंग जमुना गोदावरी, सरस्वती सहित नर्मदा तरी। शिव के जटाजूट में केवल गंगा नहीं, सभी पवित्र नदियां निवास करती हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सभी शिव के सिर से प्रवाहित होती हैं। यह दर्शाता है कि शिव सभी पावनता के स्रोत हैं। सभी नदियां उनसे ही पवित्रता पाती हैं। जटा में गंग की एक कथा है। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो उनका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांधा, फिर धीरे धीरे उन्हें मुक्त किया। यह गंगावतरण की अमर कथा है। शिव का करुणामय रूप इसमें दिखता है।
पूजत शिव ही गणेश और कार्तिकेय कन्हैया। सावन के दिन श्वान घरी गुरुवार परम सुखदया। गणेश और कार्तिकेय शिव की पूजा करते हैं। कन्हैया यानी कृष्ण भी शिव के भक्त हैं। सावन के दिन सोमवार, गुरुवार, ये सभी शिव पूजा के लिए परम सुखदायी हैं। सावन महीना शिव का प्रिय मास है। इस महीने में प्रकृति हरियाली से भर जाती है। वैसे ही भक्त का हृदय शिव प्रेम से भर जाता है। सोमवार का शिव से विशेष संबंध है। सोम यानी चंद्रमा। शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजता है, इसलिए हर सोमवार शिव का दिन है। नंदी गणेश सुक्रमति साजे, शंकर सुवन वीर बल राजे। नंदी शिव का वाहन है, गणेश उनके पुत्र हैं। सुक्रमति यानी सुंदर बुद्धि वाले। शंकर के पुत्र वीर हैं, बलवान हैं, राजसी हैं। यहाँ शिव के पूरे परिवार का चित्रण है। नंदी जो निष्ठा का प्रतीक है, गणेश जो बुद्धि के स्वामी हैं, कार्तिकेय जो वीरता के देवता हैं। इस पूरे परिवार में शिव आदर्श गृहस्थ के रूप में दिखते हैं। देखत रूप अति मनोहर तेरा, मुख से बोलत हरि हर हरा। शिव का रूप अत्यंत मनोहर है। उनके मुख से हरि हर हरा की ध्वनि निकलती है। यह ध्वनि ओम का ही एक रूप है, सृष्टि का मूल स्वर। हरि हर हरा में 3 शब्द हैं। हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, हरा यानी हरण करने वाला। तीनों में एक ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। नीलकंठ व्रतधारी सुंदर, सुंदर वाडव नल प्रचंडर। नीलकंठ व्रत का एक महान प्रसंग है। समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयानक था कि सारी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब शिव ने इस विष को पी लिया, लेकिन पार्वती ने उनका कंठ दबा दिया। विष कंठ में ही रुक गया। इससे शिव का कंठ नीला हो गया। यह त्याग की पराकाष्ठा है। संसार की रक्षा के लिए शिव ने विष पिया, इसीलिए वे नीलकंठ कहलाते हैं। कर में सूल त्रिशूल सुशोभा, देखत ही मन होत विशोभा। शिव के हाथ में त्रिशूल शोभायमान है। इसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। त्रिशूल के 3 नोक हैं। ये तीनों गुणों का प्रतीक हैं। सत्व, रजस, तमस। शिव इन तीनों गुणों के स्वामी हैं। वे गुणातीत भी हैं। त्रिशूल से वे अज्ञान का नाश करते हैं। नागराज फणी गले में डाले, मुक्ति प्रदान करत कृपा करी काले। शिव के गले में नागराज वासुकी की माला है। काले रंग की होने पर भी वे कृपा करके मुक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ काले का अर्थ है काल के समय में भी नाग का विष होता है, लेकिन शिव के गले में वही नाग शोभा बनता है। यह दिखाता है कि शिव के सानिध्य में विष भी अमृत बन जाता है। गिरिजा गणपति सुत कार्तिकेया, जग जननी जो कही सब कहिया। गिरिजा यानी पार्वती, गणपति यानी गणेश, कार्तिकेय यानी मुरुगन, जग जननी यानी जगत की माता, सभी को सब कुछ कहने वाली। यहाँ शिव के पूरे परिवार का उल्लेख है। पार्वती जो शक्ति स्वरूपा है, गणेश जो विघ्न हरता है, कार्तिकेय जो युद्ध के देवता है। शिव का परिवार आदर्श परिवार है। इसमें सभी आदर्श गुण मौजूद हैं। सुमिरत शिव पावन नाम, जग में होत न कोई काम। शिव का पावन नाम स्मरण करने से जग में कोई काम असंभव नहीं रहता। शिव नाम में अद्भुत शक्ति है। यह नाम सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। लेकिन यहाँ काम का अर्थ केवल इच्छा नहीं है, यह आध्यात्मिक उन्नति भी है। शिव नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिपुर असुर संहारनहारे, क्षण मह काल करत संहारे।
त्रिपुरासुर का वध एक महान कथा है। 3 असुर भाइयों ने तपस्या करके 3 पुर बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। ये तीनों पुर 1000 साल बाद एक सीध में आते थे, तभी इनका नाश संभव था। शिव ने एक ही बाण से तीनों पुरों को नष्ट कर दिया। यह कथा दिखाती है कि शिव क्षण मात्र में काल का भी काल करने में समर्थ हैं। व्यास मुनि शुक नारद शारदा, नहीं गुण गावत पावत फाड़दा। व्यास मुनि, शुकदेव, नारद, शारदा सभी महान संत शिव के गुण गाते हैं, लेकिन उनके गुणों का पार नहीं पाते। शिव के गुण अनंत है। शारदा यानी सरस्वती, ज्ञान की देवी, भी शिव के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हैं। यह दिखाता है कि शिव की महिमा अवर्णनीय है। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। जब भी देवता पुकारते हैं, तभी प्रभु शिव उनके दुख निवार देते हैं। शिव दीन दयाल है, वे भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। गजासुर का वध हो या त्रिपुरासुर का या भस्मासुर का, हर बार देवताओं ने शिव को पुकारा और शिव ने तुरंत सहायता की। किया उपाय जो कोई नहीं, शिव कृपा तिन कामना पाही। जहाँ कोई उपाय नहीं दिखता, वहाँ शिव की कृपा से मनोकामना पूरी हो जाती है। शिव अगम्य को गम्य बना देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। भक्त प्रहलाद भी शिव की शरण में आया था। हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से बचने के लिए शिव ने ही विष्णु को नरसिंह रूप धारण करने की प्रेरणा दी थी और काहू को यह अधिकारा। शंकर सम करुणा कर धारा, और किसी के पास यह अधिकार नहीं शंकर के समान करुणा धारण करने का। शिव की करुणा अतुलनीय है, वे परम दयालु हैं। हलाहल विष पीना हो या गंगा को जटाओं में बांधना या भस्मासुर को भस्म से बचाना, हर जगह शिव की करुणा दिखती है। हानि रहित सुख संपत्ति दाता, दुख विपत्ति नाशन व ख्याता। शिव बिना हानि के सुख और संपत्ति देते हैं, दुख और विपत्ति नाशक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कृपा निष्कपट होती है। संपत्ति देने वाले तो और भी हैं, लेकिन शिव ऐसी संपत्ति देते हैं जिसमें कोई हानि नहीं, कोई पाप नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं। ओम जयति ओम जय शिवकारा, शिव गुण सुंदर नित उचारा। ओम जयति ओम जय शिव कारा। शिव के सुंदर गुणों का नित्य उच्चारण करना चाहिए। ओम ही शिव का मूल मंत्र है। कार में 3 ध्वनियां हैं, अ, ओ, म। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है, लेकिन अंततः सब शिव में समा जाते हैं। जो यह पाठ करे मन लाई, तो शिव होत सहाई। जो व्यक्ति मन लगाकर इस चालीसा का पाठ करता है, उसके सहायक स्वयं शिव बन जाते हैं। यही इस चालीसा की महत्ता है। पाठ करने का अर्थ केवल पढ़ना नहीं है, मन लगाना अर्थात श्रद्धा और भक्ति से पढ़ना है। तभी शिव की कृपा प्राप्त होती है। नित्य नेम कर पाठ चालीसा, होत गति सदगति गौरीशा। नित्य नियम से चालीसा का पाठ करने से गौरीश यानी शिव से सदगति मिलती है। नित्य का अर्थ है नियमित, नेम का अर्थ है व्रत, सदगति यानी मोक्ष, पुनर्जन्म से मुक्ति। यही जीवन का परम लक्ष्य है। शिव चालीसा इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। जो यह शिव चालीसा गावे, शिव लोक को जल्दी पावे। जो व्यक्ति इस शिव चालीसा को गाता है, वह शिव लोक को शीघ्र प्राप्त करता है। गाना यानी संगीत के साथ पढ़ना।
शिवलोक कैलाश पर्वत है। यह शिव का निवास स्थान है, लेकिन वास्तविक शिवलोक हमारे अंतर में है। वहाँ शाश्वत आनंद है। कहे रावण यह चालीसा, होत प्रसन्न त्रिलोकीशा। कहते हैं कि रावण ने यह चालीसा कही थी। इससे त्रिलोकेश शिव प्रसन्न हो गए थे। रावण महान शिव भक्त था, विद्वान था, वीणा वादक था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की भी रचना की थी। उसकी भक्ति निष्कपट थी, भले ही बाद में अहंकार के कारण वह पतित हुआ। यह दिखाता है कि शिव की कृपा